हाँ भाई दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कि जो रामायण आ रही है, 4000 करोड़ की रामायण बन रही है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बन रही है। जिसका पहला पार्ट रिलीज़ होगा जो है दिवाली पर, दूसरा पार्ट रिलीज़ होगा वो भी दिवाली पर ही होगा, लेकिन पहला पार्ट जो होगा इसी दिवाली को होगा 2026 में ही, और दूसरा पार्ट जो होगा 2027 की दिवाली में रिलीज़ होगा। तो दोस्तों, मैं रिव्यू लेकर आया हूँ, और रिव्यू में मैं ये बताऊँगा कि मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी रामायण से, और वो कुछ तो सही हैं, कुछ थोड़ा सा हमारे समझ से थोड़ी सी बाहर भी हैं। और अच्छा, दूसरी बात, मैं मानता हूँ कि हर किसी की एक्सपेक्टेशन पर हर कोई नहीं उतर सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या अच्छा हो सकता था हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो मैं कहूँगा वो इस तरीके का लगा है मुझे कि जब वो शुरू हो रहा है ट्रेलर, आगे फिर उसमें मूवी के अंदर किस तरीके से दिखाया जाएगा वो देखेंगे, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जब ट्रेलर आया है तो ट्रेलर के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं हम उससे एक अनुमान लगा लेते हैं कि यार किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ट्रेलर को देख करके जो लग रहा है वो हमें पहला लग रहा है कि यार ये जो हम पहली हमने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है, आप सभी ने देखी है, तो उसमें जो चीज़ें हैं और ये एक सिनेमेटिक रूप टाइप का रखा गया है। तो उसमें पहली पॉइंट मैंने देखी है कि जो कि मैंने पॉइंट भी लिख रखे हैं कि 10 सेकंड का जब ट्रेलर कंप्लीट होता है तो 10 सेकंड में जो रावण का लुक है वो एक चोर चप्पो टाइप का दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि रावण पर फोकस तो कराया गया है, लेकिन चोर चप्पो टाइप का थोड़ा सा कुछ वैसे टाइप का आजकल की दुनिया से उसको जोड़ दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम रामायण को जो देख रहे हैं हम एक ऐतिहासिक रूप देख रहे हैं जो इतिहास में हो चुका है। तो ऐतिहासिक रूप अगर हम देख रहे हैं या फिर काल्पनिक तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन वो जो फ्यूचर वो पास्ट में जो हो चुका है हमारी रामायण जिस तरीके से कहती है, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम आजकल के दौर से कैसे जोड़ना पसंद करेंगे उसे, पहली बात तो ये आती है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी नहीं लगी, न्यू इरा से कनेक्ट फिल्मी रूप दिया गया है। हो सकता है इन्होंने क्या करा हो कि जो ऑडियंस जो है देखो जेन जी हैं लोग, जेन जी 1997 के बाद में जो पैदा हुए हैं बच्चे, और 2005 के बाद में बच्चे पैदा हुए हैं सब, तो वो लोग भी इसको देखेंगे। तो ठीक है, देखेंगे तो इसको कहीं ना कहीं जब हम किसी आध्यात्मिक चीज़ को हम बना रहे हैं यानी कि हम एक इपिक कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसको ज़्यादा उतना ना तोड़ा जाए या मरोड़ा ना जाए उतना ज़्यादा, जिससे थोड़ा सा एक इफेक्ट में मज़ा आता नहीं है, फिर लोग जो है उसको उस तरीके से लेते नहीं हैं। खास करके ऐसी चीज़ें जो रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये इससे ये धार्मिक रूप की चीज़ें हैं ये, तो थोड़ा सा इस तरीके का नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर राजा के रूप में उसको दिखाया है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि 15 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में एक वहाँ के जो गार्ड्स वगैरह टाइप के लोग होते हैं वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, इस तरीके से, तो उन राजा का जवाब आता है, यानी कि वो चोर टाइप का बना हुआ है, तो वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारा नया राजा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन, या फिर अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर क्या हो सकता था, तो वो वहाँ पर एक रावण की हंसी, वो कुछ जवाब ना देता कि तुम्हारा नया राजा। यार मतलब रावण कुछ इस तरीके से तुरंत, मतलब गार्ड को ज़्यादा एकदम से डायरेक्टली जवाब सूट नहीं करता। वहाँ पर होना चाहिए था कि एक बहुत हंसी होती, जैसे रावण की हंसी होती है, हा 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 ऐसे करके, तो वो होती, तो एक ट्रेलर में ना ऐसे पकड़ बन जाती कि पब्लिक जो है पागल हो जाती कि अरे कोई है जो एक विलन के रूप में है, मज़ा आ जाएगा। तो उस तरीके की चीज़ होनी चाहिए थी। तो फिर वो मतलब आगे जो है, मैं तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, तीसरा पॉइंट में है कि रावण के ऊपर जो वॉइस ओवर करा गया है, या वॉइस ओवर में वो मज़ा आ नहीं रहा, समझ लो, वॉइस ओवर जो है सूट नहीं कर रहा है वहाँ पर। या तो मतलब किसी ऐसे आदमी को डाला जाता कि जहाँ पर मतलब एक भारी भरकम टाइप की आवाज़ चाहिए थी वहाँ पर, क्योंकि रावण को हम देखते हैं, रावण एक बहुत हैवी वेट है उस करेक्टर में, तो वो करेक्टर जो है ना, जब तक हैवी नज़र नहीं आएगा ना तो एक मज़ा भी नहीं आएगा। लड़ाई होगी राम के साथ में, वो एक अलग बात है, दोनों में फाइटिंग होगी, उसमें तो हम एंजॉय करेंगे, लेकिन जब हम किसी चीज़ का इपिक बना रहे हैं एक तरीके से, तो उसमें हमें भारी भरकम चीज़ जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, जानते हैं, रामानंद सागर में हमने, रामानंद सागर जी की रामायण में हमने देखा है कि बहुत हैवी आदमी था वो, एक बहुत उसकी मतलब पावर थी, तो एक हैवी आवाज़ में भी अगर होता तो मज़ा आ जाता। चलो कोई नहीं। अच्छा मतलब तो मैंने वो पॉइंट बता दिया हंसने वाला। अच्छा, बात ये आती है कि आगे जो है राम ट्रेलर में मैं वाली बात रखते हैं, जैसे मतलब कि मैं सीता को लेकर जरूर आऊँगा इस तरीके की, या मतलब मेरा कहने का ये है कि राम जी के अंदर जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम थे, उनके अंदर एक अहम वाली चीज़ ज़्यादा नहीं थी। जब भी वो कभी बोलते थे तो हम करके बोलते थे, तो इसमें इन्होंने अहम वाली चीज़ रखी है मैं। और उनके चेहरे पर एक मतलब स्माइल वाली बात रहती थी हमेशा, जब कभी वो गुस्से में भी अगर होंगे तो ठीक है, लेकिन उनका अहम उनके अंदर नहीं था, तो अहम टाइप की चीज़ भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है इसमें, तो वो चीज़ नहीं होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम कोई रामायण वाली चीज़ बना रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं जैसे महाभारत टाइप की चीज़, तो मतलब ये ने मतलब एक मूल भाषा क्या है, एक इन चीज़ों से कनेक्ट है भाषा, संस्कृत टाइप की चीज़ होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं, एक सराउंडिंग में, या फिर जो है संस्कृत के जो शब्द टाइप की चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आनी चाहिए फिर उसमें मूवी के अंदर, तो और ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं उस तरीके से इन्होंने डायरेक्टली, जैसे आज की जो पब्लिक है ना, हम तुम बात करते हैं यार, ये वाली बात नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि हम जब रामायण बना रहे हैं तो हम खाली इंडिया के लिए नहीं बना रहे हैं,
इसको अमेरिका के हिंदू भी देखेंगे और दूसरे मतलब दूसरी कम्युनिटी भी देखेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा जब वर्ल्ड किसी चीज़ को देखेगा, हम एक इस मूवी के ज़रिए हम पूरे वर्ल्ड के सामने अपनी इंडिया को, बॉलीवुड को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक बात नज़र आनी चाहिए कि हाँ, बॉलीवुड भी बहुत दमदार चीज़ है, उनकी थॉट्स भी हर चीज़ को पकड़ती हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। और जब ऐसी मूवी अगर जब बनती हैं तो म्यूजिक भी एक एपिक म्यूजिक होनी चाहिए। बिना एपिक म्यूजिक के मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, पब्लिक के मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, तो पब्लिक के कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मतलब सही तो है, लेकिन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं बता रहे हैं लोग। खैर, बाकी इन्होंने वीएफएक्स में बहुत अच्छा काम किया है, वीएफएक्स बहुत काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने काम किया है वीएफएक्स के साथ में। तो आप एक बार जो है ट्रेलर देखें, ट्रेलर देखने के बाद में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको देख करके जो है कमेंट करें कि किस तरीके की चीज़ें इसमें आपको चाहिए थी, और जो है आगे मूवी के अंदर अगर वो चेंजिंग चीज़ों करते हैं। मेरे हिसाब से तो इन्हें ये करना चाहिए, जो ट्रेलर इन्होंने डाले हैं, मेकर्स को उन ट्रेलर के नीचे जो कमेंट आए हैं उन कमेंट्स को पढ़ना चाहिए, और उनको पढ़ने के बाद जो सुधार किया जा सकता है वो सुधार पर ये काम करें, तो बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। अगर देखो, कुछ मैंने डायरेक्टर ऐसे देखे हैं जो ट्रेलर में जो दिखा दिया ठीक है, लेकिन ट्रेलर से जो पब्लिक का रिव्यूज़ आए हैं तो मूवी के अंदर उसको छोटा मोटा चीज़ें जो चेंज की जा सकती हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि ऐसी मूवी के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया तो आप खाली एवरेज पैसा बना पाएंगे। एवरेज का मतलब है कि या तो जो है आपने जो पैसा लगाया वो पैसा बना लिया, लेकिन एक बात होती है कि जैसे आपने 2000 करोड़ अगर तुमने लगाया है इसके अंदर, तो और इपिक जैसी चीज़ आप बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के धर्म से, लोगों की एक्सपेक्टेशन से जो है खेलने जा रहे हैं, बहुत हैवी चीज़, बहुत हैवी करंट से खेलने जा रहे हैं, तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो चीज़ नहीं मिली मुझे। तो फिलहाल मैं एक बार मूवी ज़रूर देख के आऊँगा कि जब इन्होंने इतना काम किया है तो किस तरीके की चीज़ें रही हैं। बाकी तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। तो लेकिन आप लोग भी जो है इस मूवी को देख कर आएँ, बहुत सही और मतलब बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा ना जो नमित मल्होत्रा जो हैं और नीतीश तिवारी जो हैं, उनकी जो थॉट है, उनके मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, तो उनकी थॉट्स की को सुन करके मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस लेवल की चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़रूर देखने जाऊँगा इस मूवी को। ये मूवी जो है दिवाली पर आने वाली है, 2026 की दिवाली पार्ट 1 आएगा और 27 में ये दिवाली पर पार्ट 2 आएगा। तो देखते हैं किस तरीके से रहेगा। लोगों के रिएक्शंस तो थोड़ा मीडियम है, ज़्यादा इतना भी वो नहीं है, लेकिन आप भी अपने कमेंट दीजिए कि किस तरीके के आपके एक्सपेक्टेशन हैं और क्या इन्होंने ट्रेलर में करके दिखाया है आपको। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।